वलसाड़ जिले में पारडी तालुका के पास रहने वाली मुस्कान बीकॉम सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। उसकी उम्र 19 साल के आसपास थी। 14 नवंबर 2024 की शाम को ट्यूशन खत्म होने के बाद मुस्कान अपने घर लौट रही थी। क्योंकि उसका घर मोतीवाड़ा फाटक के पास था, इसलिए ट्यूशन सेंटर से अपने घर जाने के लिए मुस्कान को रेलवे ट्रैक से होकर गुजरना पड़ता था। उस रास्ते में घने पेड़ और झाड़ियां भी थीं, जिसकी वजह से वहां पर सन्नाटा छाया रहता था। 14 नवंबर की शाम को भी मुस्कान कोचिंग सेंटर से अपने घर जाने के लिए उसी रेलवे ट्रैक से गुजर रही थी। लेकिन उस दिन उसे ये नहीं पता था कि आज कोई उसका पीछा कर रहा है। और जब मुस्कान उस सुनसान जगह पर पहुंची तो अचानक उस व्यक्ति ने मुस्कान को पीछे से जोर का धक्का दिया, जिसकी वजह से वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। और जब तक मुस्कान कुछ समझ पाती, इससे पहले ही वो व्यक्ति उसे झाड़ियों में खींच लेता है। इधर घर वाले अपनी बेटी मुस्कान का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हर रोज ट्यूशन खत्म होने के बाद वो 10-15 मिनट में घर आ जाया करती थी। लेकिन उस दिन कई घंटे बीत गए थे और जब घर वालों को अपनी बेटी की चिंता होने लगी तो वो लोग उसे तलाश करने के लिए निकल पड़े, क्योंकि घर वालों को पता था कि उसके घर से कोचिंग सेंटर जाने और आने का रास्ता यही रेलवे ट्रैक है। इसलिए घर वाले भी मुस्कान को ढूंढते हुए उसी रेलवे ट्रैक पर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो लोग उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से करीब 100 मीटर पहले उस सुनसान जगह पर पहुंचे तो उन लोगों में से एक व्यक्ति ने देखा कि रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों के पीछे कोई लड़की पड़ी हुई है। लेकिन जब उन लोगों ने थोड़ा पास जाकर देखा तो उन लोगों के होश खराब हो गए। उन्होंने अपनी नजरें नीचे कर ली, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी थी। और सबसे बड़ी दुख की बात यह थी कि उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। उनमें से एक व्यक्ति ने तुरंत उस लड़की के शरीर को कपड़े से ढक दिया, लेकिन जब उसकी सांसों को चेक किया गया तो पता चला उसकी सांसें थम चुकी हैं, यानी वो मर चुकी थी। वो लोग समझ गए थे कि उसके साथ पहले रेप किया गया और फिर उसे कत्ल कर दिया गया है। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर घर वाले बुरी तरह रोने लगे। उनके रोने की आवाज सुनकर आसपास से गुजरने वाले लोग भी घटना स्थल पर इकट्ठा होने लगे और देखते ही देखते वहां पर लोगों की भीड़ जुट गई। परिवार वाले अपनी बेटी को उठाकर तुरंत हॉस्पिटल ले गए। इसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे। परिवार वालों की तहरीर पर वलसाड़ पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके इस मामले की जांच करनी शुरू कर दी। वलसाड़ पुलिस सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंची। मौकाए वारदात पर जांच के दौरान पुलिस को उस लड़की के फटे हुए कपड़े और स्कूल बैग मिला था। लेकिन इसके अलावा पुलिस को घटनास्थल से एक सफेद रंग की शर्ट और एक काले रंग का बैग भी मिलता है। और जब लड़की के घर वालों ने बताया कि ये बैग और शर्ट उनकी बेटी का नहीं है तो पुलिस ने उस बैग को खोलकर देखा। उसके अंदर 3 जर्सी, 2 हाफ पैंट और एक मोबाइल चार्जर था। इन सब चीजों से अंदाजा लगाना बड़ा ही आसान हो गया था कि ये कपड़े और बैग उसी कातिल के हैं जिसने लड़की के साथ रेप करने के बाद उसे कत्ल कर दिया था। बैग और कपड़ों से यह भी कंफर्म हो गया था कि वो व्यक्ति उस इलाके या उस शहर का नहीं था, वो कहीं बाहर का रहने वाला था। क्योंकि ये वारदात रेलवे स्टेशन के पास हुई थी तो पुलिस ने अंदाजा लगाया कि शायद कातिल ट्रेन से आया होगा और वारदात को अंजाम देने के बाद या तो वो अभी ट्रेन का इंतजार कर रहा होगा या फिर ट्रेन पकड़कर वहां से फरार हो गया होगा। इस बात का ख्याल आते ही पुलिस तुरंत रेलवे स्टेशन पर पहुंची। उन्होंने सोचा था कि आरोपी रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में जरूर दिख जाएगा, लेकिन स्टेशन पहुंचकर पुलिस को धचका तब लगा जब उन्हें पता चला कि उदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। इधर लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मौत से पहले और मौत के बाद भी उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। लेकिन अब यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल था कि कातिल वहां से कब और किस ट्रेन में सवार हुआ है और किधर गया है। हालांकि बिना आईडी प्रूफ के कातिल को ढूंढना मुश्किल था, लेकिन गुजरात पुलिस को लग रहा था कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद वो व्यक्ति उस इलाके से फरार हो चुका है। इस शक के चलते ही वलसाड़ पुलिस ने तुरंत कई टीमें बनाई, जिसके बाद उन्होंने उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के आगे और पीछे के हर एक रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरा को खंगालना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस को इतनी देर बाद उस व्यक्ति के बारे में कोई सुराग मिलने के चांस बहुत कम थे, क्योंकि अगर वो इंसान किसी दूर के स्टेट से यहां आया था तो हो सकता था कि वो आसपास के किसी स्टेशन में उतरकर कहीं छुप गया हो। लेकिन फिर भी पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। आखिरकार वलसाड़ पुलिस की मेहनत रंग लाई और उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से पहले स्टेशन पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में एक व्यक्ति नजर आया। क्योंकि उसका चेहरा तो पुलिस को मालूम नहीं था, लेकिन उस फुटेज को देखकर पुलिस इसलिए चौंक गई थी
क्योंकि उस व्यक्ति ने वही शर्ट पहन रखी थी जो पुलिस को घटनास्थल पर पड़े उस बैग से मिली थी। उसकी पीठ पर वो ब्लैक कलर का बैग भी दिखाई दे रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो व्यक्ति थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। उस दरिंदे की पहचान तो हो चुकी थी, लेकिन अभी वो पकड़ा नहीं गया था। आगे के सीसीटीवी कैमरा को चेक करने से पता चलता है कि वो वहां से मुंबई जाने वाली ट्रेन में चढ़ा था। इसके बाद वलसाड पुलिस ने मुंबई तक जाने वाले रूट पर पड़ने वाले सभी रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करने का फैसला किया। वलसाड पुलिस को पता चला कि उस व्यक्ति को वापी स्टेशन पर मुंबई जाने वाली एक ट्रेन में सवार होते हुए देखा गया है। पुलिस समझ गई थी कि उसे पकड़ना आसान नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति बार बार अपनी जगह बदल रहा था। लेकिन पुलिस के लिए अच्छी बात यह थी कि वो अक्सर ट्रेन से ही सफर कर रहा था, जिसकी वजह से पुलिस को उसकी लोकेशन का पता चल रहा था। वो पहले उदवाड़ा से वापी पहुंचा और अब वापी से मुंबई पहुंच गया था। इसके बाद उसे मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर देखा गया था, लेकिन फिर अचानक वो कहीं गायब हो गया और फिर किसी को भी वो नजर नहीं आया। यानी पुलिस के हाथ एक बार फिर से खाली थे। लेकिन पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद पुलिस की एक टीम गुजरात की सभी जेलों से जितने कैदियों को हाल ही में जमानत मिली थी, उन सभी का रिकॉर्ड चेक करना शुरू करती है और रिहा किए गए कैदियों की फोटोज को उस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे व्यक्ति से मैच करती है। लेकिन वो फोटो किसी से भी मैच नहीं होती। इसके बाद वो फोटो सभी राज्यों में सेंड कर दी गई। दूसरे राज्यों की पुलिस भी जेल के रिकॉर्ड्स को चेक करना शुरू करती है और तभी पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है। असल में राजस्थान के जोधपुर शहर की जेल से एक कैदी जो हाल ही में रिहा किया गया था, उस व्यक्ति का चेहरा सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे व्यक्ति से मैच हो गया था। वो कैदी इसी साल यानी 2024 के मई महीने में जेल से रिहा हुआ था। उस व्यक्ति पर ट्रक चोरी का इल्जाम था। चेहरा मैच हो जाने के बाद जब उस व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाई गई तो पता चला उसका नाम राहुल जाट है, जो हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है। इस बात का पता चलते ही पुलिस बिना समय गंवाए तुरंत रोहतक में राहुल के घर पहुंचती है। लेकिन राहुल अपने घर पर नहीं था। पूछताछ करने पर पता चला कि राहुल अक्सर लड़ाई झगड़ा करता था। वो चोरी के इल्जाम में कई बार जेल भी जा चुका था। उसकी इन हरकतों से परेशान होकर घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद राहुल कभी भी अपने घर लौटकर नहीं आया। और इस तरह पुलिस की इन्वेस्टिगेशन फिर से मुंबई आकर रुक जाती है, क्योंकि आखिरी बार राहुल को मुंबई के दादर में ही देखा गया था। पुलिस उसे तलाश करने की हर कोशिश कर रही थी। हर तरफ मुखबिरों का जाल फैला दिया गया था। हर स्टेशन की पुलिस और वहां पर काम करने वाले लोगों को राहुल की फोटोज दी जा चुकी थी। लेकिन तभी अचानक मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर काम कर रहे फेरी वाले की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो लंगड़ा कर चल रहा था। और जब उसे कुछ शक हुआ तो उसने अपने मोबाइल में पुलिस के द्वारा दिए गए फोटो को देखा, जिससे उसे पूरा यकीन हो गया था कि ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही दरिंदा राहुल है जिसे पुलिस तलाश कर रही है। वो फेरी वाला तुरंत रेलवे पुलिस को सूचना देता है कि राहुल बांद्रा से भुज जाने वाली ट्रेन में बैठकर भाग रहा है। लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंच पाती, उससे पहले ही ट्रेन वहां से जा चुकी थी। इसके बाद बांद्रा रेलवे पुलिस तुरंत गुजरात की वलसाड पुलिस को सूचना देती है कि राहुल गुजरात की तरफ आ रहा है। गुजरात पुलिस ने वापी स्टेशन पर, जो कि बांद्रा से भुज जाने वाली ट्रेन का अगला स्टेशन था, वहां की पुलिस को अलर्ट कर दिया था। और जैसे ही ट्रेन वापी रेलवे स्टेशन पर आकर रुकी तो सभी पुलिस वाले उस ट्रेन के अंदर घुस गए। क्योंकि पुलिस सादी वर्दी में थी, इसलिए राहुल उन्हें पहचान नहीं पाया। लेकिन पुलिस, जिसकी तलाश पिछले 10 दिनों से कर रही थी, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ने करीब 2000 सीसीटीवी कैमरों को चेक किया और जिसके लिए पुलिस ने देश भर की जेलों को छान मारा था, आज वो दरिंदा उनके सामने था। वलसाड पुलिस राहुल को वापी रेलवे स्टेशन से अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर आती है और उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान राहुल जाट ने बताया कि कुछ दिन पहले वो वापी शहर के एक ढाबे में नौकरी कर चुका था। वारदात वाले दिन यानी 14 नवंबर 2024 को वो ढाबे के मालिक से पैसे लेने के लिए आया था। पैसे लेने के बाद राहुल वापस जाने के लिए दूसरी ट्रेन के इंतजार में उदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ था। इसी दौरान ट्यूशन से अकेले घर लौट रही बीकॉम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट पर उसकी नजर पड़ी, क्योंकि शाम ढल चुकी थी और अंधेरा छाने लगा था। ऐसे में लड़की को अकेले जाते हुए देखकर राहुल उसका पीछा करने लगा। राहुल ने बताया कि उसने 100 मीटर तक उस लड़की का पीछा किया। रेलवे ट्रैक पर जैसे ही छात्रा सुनसान जगह पहुंची तो पीछे से आकर राहुल ने उसे दबोच लिया। उसने लड़की का मुंह दबाकर उसे झाड़ियों में खींच लिया। उसने लड़की को धमकी दी कि अगर उसने शोर मचाया तो वो उसे खत्म कर देगा। इसके बाद उस हैवान ने उस मासूम लड़की के साथ दुष्कर्म किया
और फिर गला घोंटकर उसे खत्म कर दिया। फिर वहीं बैठकर वो थोड़ी देर आराम करता है। आराम करने के बाद उसने लड़की की लाश के साथ फिर से दुष्कर्म किया। इसी दौरान राहुल को प्यास लगने लगी। वो अपनी शर्ट उतार चुका था और उसका बैग भी वहीं पर रखा हुआ था। क्योंकि वो सुनसान जगह थी, वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था, इसलिए राहुल अपना बैग और शर्ट को वहीं छोड़कर सिर्फ गमछे में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जाता है। वहां से वो एक जूस का पैकेट और एक दूध का पैकेट खरीद कर पीता है। इसके बाद वो फिर से ये सोचकर वापस आता है कि एक बार फिर से दुष्कर्म करेगा। लेकिन जैसे ही वो घटना स्थल पर पहुंचता है तो देखता है कि उस जगह पर काफी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। असल में हुआ यह था कि जब उस दिन मुस्कान वक्त पर अपने घर नहीं पहुंची तो उसके घर वाले उसे ढूंढने के लिए निकल गए थे और फिर तलाश करते करते वो लोग घटना स्थल पर पहुंच गए थे, जिसके बाद वहां पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। राहुल दूर खड़ा इस भीड़ को देख रहा था। वो समझ गया था कि बात खुल चुकी है। राहुल तुरंत वापस प्लेटफॉर्म पर आता है और जैसे ही ट्रेन आती है तो वो सवार होकर वहां से निकल जाता है। अब राहुल तो फरार हो गया था, लेकिन उसका बैग और शर्ट वहीं पर छूट गई थी। इधर पुलिस सोच रही थी कि उन्होंने इस मामले को सॉल्व कर लिया है, लेकिन जब पुलिस ने राहुल नाम के इस हैवान से थोड़ी और पूछताछ करने की कोशिश की तो वो अपने क्राइम की एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसे सुनकर पुलिस एक बार फिर से कांप गई। असल में राहुल ने पुलिस को बताया था कि उसने एक नहीं बल्कि 6 कत्ल किए हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मात्र 25 दिनों के अंदर अंदर उसने ऐसी ही 5 वारदातों को अंजाम दिया था। वो पहले लड़कियों के साथ जबरदस्ती करता और फिर उन्हें कत्ल कर देता था। वो उनकी लाशों के साथ भी कई बार गलत काम करता था। राहुल ने बताया कि उस लड़की के साथ दरिंदगी करने के बाद ट्रेन पकड़कर वो पहले वापी गया, वापी से मुंबई और फिर मुंबई से वो हावड़ा पहुंच गया। उसने बताया कि 19 नवंबर को उसने हावड़ा में एक और महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया और फिर उसे कत्ल कर दिया। वो लाश भी पुलिस को एक ट्रेन की बोगी में मिली थी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद राहुल हावड़ा से निकलकर आंध्र प्रदेश पहुंच गया। आंध्र प्रदेश में वो एक रेलवे स्टेशन पर फिर से ट्रेन में घुसता है। वहां वो एक और महिला को कत्ल करता है। इसके बाद वो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। वहां से एक ट्रेन जो पुणे से कन्याकुमारी जा रही थी, उसमें भी राहुल एक महिला के साथ दुष्कर्म करता है और उसे भी खत्म कर देता है। राहुल ने बताया कि उसने सबसे पहला कत्ल 8 जून 2024 को ट्रेन में किया था। 20 अक्टूबर को उसने दूसरा कत्ल भी ट्रेन के अंदर ही किया था। इसके बाद 25 अक्टूबर यानी 4 दिन बाद फिर से उसने तीसरा कत्ल कर दिया था। फिर 14 नवंबर को उसने वलसाड़ में उस कॉलेज स्टूडेंट का कत्ल किया और यही एक ऐसा कत्ल था जो उसने किसी ट्रेन में नहीं बल्कि ट्रेन के बाहर किया था। राहुल यहां पर भी नहीं रुका था। इधर पुलिस उसे तलाश कर रही थी, उधर वो किसी न किसी ट्रेन में कत्ल करता ही जा रहा था, क्योंकि 19 नवंबर को उसने कटिहार एक्सप्रेस में 63 साल के बुजुर्ग को चाकू मारकर कत्ल करके उसे लूट लिया था। राहुल ने अरेस्ट होने से एक दिन पहले भी ट्रेन में एक महिला को लूटा और उसे कत्ल कर दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि राहुल किसी वारदात को अंजाम देने से पहले ऐसे व्यक्ति को टारगेट करता था जो उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। यानी मरने वाले लोगों में सभी लोग विकलांग थे सिवाय मुस्कान के। लेकिन जब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि वो ये सब क्यों करता फिर रहा था, राहुल अपने कन्फेशन में कहता है कि बचपन में उसे पोलियो हो गया था, जिसकी वजह से उसका बायां पैर ठीक से काम नहीं करता था। वो लंगड़ा कर चलने लगा था, जिसकी वजह से स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। राहुल का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसने 5वीं क्लास पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि उसके पिता ट्रक ड्राइवर थे, इसलिए उसका सपना भी बड़ा होकर ट्रक ड्राइवर बनने का था। लेकिन विकलांग होने की वजह से वो ट्रक ड्राइवर नहीं बन पाया था और उसका ये सपना अधूरा ही रह जाता है। इसी गुस्से और नफरत के कारण वो ट्रक चोरी करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो बार बार जेल भी जाता रहता था। जेल जाना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, लेकिन अभी भी बचपन की वो बातें उसके दिमाग में घूमती रहती थीं। न जाने क्यों उसे अब भी यही लगता था कि मेरा एक पैर ठीक न होने के कारण अब भी लोग मुझ पर हंसते हैं। उसका कहना था कि इन्हीं सब चीजों ने उसे अपराधी बना दिया था। वो अपने विकलांग होने पर सबसे ज्यादा गुस्सा करता था, मगर अब वो खुद को तो चोट नहीं पहुंचा सकता था, इसीलिए उसने दूसरे विकलांग लोगों पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया था। पुलिस का कहना था कि अगर वो फेरी वाला समय रहते पुलिस को फोन ना करता तो राहुल को पकड़ने में न जाने कितने दिन लग जाते और तब तक वो न जाने कितने बेकसूर लोगों को कत्ल कर चुका होता।
खैर, पुलिस ने राहुल के दिए गए बयान और सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार करके उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। हालांकि ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अब देखना यह है कि आरोपी को कोर्ट में क्या सजा सुनाई जाएगी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।